राधे राधे। आज मैं आपके साथ हम सबकी एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ ड्राई छोले, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में ना इतने ज़्यादा लाजवाब लगते हैं ना। आप इन्हें रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ या फिर ऐसे भी इन्हें आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम छोले लिए हैं, जिसे मैंने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में सोक करके रखा हुआ था। आप चाहो तो इसे आप ओवरनाइट के लिए सोक कर देना। इसके बाद मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और इसे एक प्रेशर कुकर में डाल दिया। साथ ही में नमक ऐड किया है और 1 चम्मच ऑयल। अब हमें बनानी है गरम मसाले की एक पोटली। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा लिया है और इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे। जैसे मैंने एक चक्रफूल लिया है, साथ ही में एक बड़ी वाली इलायची और एक छोटी वाली हरी इलायची, इन्हें मैंने खोल करके डाला है। साथ ही में 2 से 3 दालचीनी लिए हैं, कुछ लौंग लिए और साथ में काली मिर्च। इसके बाद मैंने इसमें डाला है ये चाय पत्ती 2 चम्मच। चाय पत्ती जो है ना, वो नॉर्मली आप जो भी यूज़ करते हो ना, किसी भी ब्रांड का, वो आप ले लेना। चाय पत्ती से एक्चुअली हमारी जो छोले होते हैं ना, उनमें रंग बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें एक नॉट लगा देंगे और ये हमारी पोटली बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से क्या होता है ना कि इन मसालों का जो भी फ्लेवर है ना, जो भी टेस्ट है, वो सब आपके छोले में आ जाएगा और आपको मतलब अलग अलग छांट करके मसाले निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैंने इसमें तेज़पत्ता डाल दिया है और बस इसमें डालेंगे गर्म पानी और अब इसका ढक्कन लगा करके हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 प्रेशर आने तक पकने देना है। तो जो छोले हैं हमारे, वो काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि देखिए काफ़ी अभी गर्म है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे से हमारे जो छोले हैं ना, बिल्कुल बढ़िया से पक करके तैयार हो चुके हैं। अब हमें बस इसकी ग्रेवी बनानी है। उससे पहले अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो गरम मसाले की पोटली थी ना, ये देखिए इसका सारा जो टेस्ट है ना, जो भी फ्लेवर्स हैं, वो सारे हमारे छोले में आ चुके हैं। तो इन्हें हम हटा देंगे। साथ ही में तेज़पत्ता हटा दिया है और अब इन्हें साइड करते हैं। चलिए फटाफट से मसालों को भूनेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है और इसमें लिया है सरसों का तेल। आप इसकी जगह पे जो भी तेल खाते हो वो ले लीजिएगा। साथ ही में ऐड किया है 1 छोटी चम्मच जीरा और हींग। साथ ही में तेज़पत्ता ऐड करेंगे और इन्हें हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक छोटे साइज़ का प्याज था, जिसे चॉप करके डाला है और इसे हमें हल्का सा भुनना है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन होने देंगे। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है ये प्याज का पेस्ट। ये इसमें 2 प्याज है मीडियम साइज़ के, साथ में 7 से 8 लहसुन की कलियाँ थीं और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। इन तीनों को मैंने एक ही में ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया है। अगर आप चाहो तो इन्हें आप अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हो। और इसे डाल करके भी हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए भुनना होगा, ताकि इनका जो भी कच्चापन है वो सारा निकल जाए। हर चीज़ को आप जितने अच्छे से भुनोगे ना, आपके छोले में उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भुना। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टोमेटो प्यूरी। तो मैंने 2 टमाटर लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसे भी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले डालेंगे, बट उससे पहले हमें इसे ढक करके ना 2 से 3 मिनट के लिए पकाना होगा, ताकि जो टमाटर है वो भी अलग से पक जाए। और अब जब टमाटर पक चुके हैं ना, तो हमें इसमें मसाले डालने हैं। तो मसाले जो भी नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हो वो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, इससे रंग काफ़ी अच्छा आता है। हालांकि तीखा जो है वो आप अपने अनुसार भी रख सकते हो। साथ ही में 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम बॉईल कर रहे थे छोले को, उस टाइम पर भी हमने उसमें नमक ऐड किया था, इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है बढ़िया से। फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा और ढक करके हमें इसे पकाना है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ढक रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे फिर मिक्स ना करें। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, ताकि जो आपके मसाले हैं वो जले नहीं। 4 से 5 मिनट मुझे मसालों को भूनते हुए भी लग गए। और अब जब मसाले भून गए ना, इस टाइम पर मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी 1 चम्मच। हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इनका बढ़िया सा टेस्ट आए। अच्छा, एक बात और, अगर आप नॉर्मली कसूरी मेथी को डालोगे ना क्रश करके, तो वो अच्छे से पाउडर के फॉर्म में नहीं आती है। तो आप ना उसे हल्का सा तवे पे रख करके ना गर्म कर लेना। इसके बाद आप उसे क्रश करके डालोगे ना, तो उसका बढ़िया से पाउडर रेडी हो जाता है। तो उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद मैंने इसमें बॉईल किए हुए छोले डाल दिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि छोलों में ज़्यादा पानी था नहीं, तो इसलिए मैंने छोलों के साथ सारा का सारा पानी ऐड कर दिया है।
अगर आप चाहो तो पहले आप केवल छोले डाल देना, उन्हें आप मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेना। एक बार जब वो अच्छे से सारे मसालों के साथ भुन जाएँगे, इसके बाद फिर आप उसमें पानी डालिएगा। लेकिन पानी आप वही इस्तेमाल करिएगा जिसमें हमने बॉयल किया था चनों को, यानी हमारी छोलों को, क्योंकि उस पानी में ना बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। अगर आप उन्हें फेंक दोगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, इससे अच्छा आप उनका इस्तेमाल कर लेना। इससे छोलों में ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, फ्लेम आप इसका ना मीडियम टू हाई पर आराम से रख सकते हो और बस इसे आप बीच बीच में चलाते रहना और ढक करके पकाना। और धीरे-धीरे आप देखोगे कि इसका जो सारा पानी है वो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे छोले बनाना चाहते हैं। अगर आप ग्रेवी वाले बनाना चाहते हो तो आप इसे ज़्यादा मत पकाना। अगर आप जैसे हल्का-सा जो ग्रेवी होती है, अगर आपको वैसा चाहिए तो आप वैसे भी बना सकते हो, या फिर पूरी ड्राई अगर आपको बनाने हैं तो आप वैसे भी आराम से बना सकते हो। मैं आज यहाँ पे ड्राई बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसका सारा पानी जब तक सूख नहीं गया तब तक मैंने इसे आराम से पका लिया है। और अब आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है ये। इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और बस इसे निकाल लेंगे। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप इन्हें ऐसे भी एंजॉय कर सकते हो। ऊपर से थोड़ी सी आप इसमें प्याज या फिर हरी धनिया की पत्ती डाल दीजिए और बस इसे बनाकर एंजॉय करिए। खाने में ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना, घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई करिए, और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें खाते रहिए। राधे राधे।